हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उनको बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाया जाता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने आपके अभी तक अपने क्लास को लाइक नहीं है तो लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, सुनिएगा और बताने की कोशिश करिएगा, सही सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए, खाने का सोडा है क्या, तो खाने का सोडा आपका होता है साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को क्लियर से सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सामान्य भाषा में खाने का सोडा कहा जाता है, और इसका अणु सूत्र दिखाएगा तो NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है, तो वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस एक आपका अनुवांशिक रोग है, जिसका रोगी हरा और लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस होता है लाल और हरे रंग में, लाल और हरे रंग में वो डिफरेंस नहीं बता पाता है। ठीक है, चलिए, 53 है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है साथियों आपका मरुद्भिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को जो कहते हैं, शुष्क जलवायु के अनुकूलित पौधे मरुभिद कहे जाते हैं, जबकि जल में रहने वाले पौधे आपके जलोभिद कहलाते हैं। ठीक है, क्या शुष्क जलवायु से अनुकूलित पौधे आपके मरुभिद। ठीक है, और जो जबकि जल में रहने वाले पौधे आपके जलोभिद कहलाते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों, मरु यानी कि मरुस्थल हो गया, जल मतलब जल जल हो गया। ठीक है, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो वेल आपका एक स्तनपायी प्राणी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। वेल ऐसी मछली है जो स्तनधारी है, यह सबसे विशाल जलीय प्राणी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रक्त क्षीणता। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है, हरी पत्तियां, कलेजी, सोयाबीन, दूध, पनीर, अंडा आदि खाने से जो है पूरी की जा सकती हैं। 56 नंबर, प्रतिरक्षा यानी कि असंक्रायतता का अधिक सर्वाधिक संबंध किससे बताइए। प्रतिरक्षा यानी कि असंक्रायतता का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लाइमोफोसाइट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। प्रतिरक्षा का कार्य आपका लाइमोफोसाइट्स के माध्यम से होता है, जबकि लाल रक्त कण ऑक्सीजन से ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा कार्य आपका लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC के माध्यम से होता है, जबकि लाल रक्त कण ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 57 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों से पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है, बताइए। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों, ठीक है, प्रक्षेपास्त्रों से पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की DRDO के प्रमुख तथा अग्नि पुरुष व मिसाइल मैन के नाम से विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत में समन्वित निक्षेपित
पासत्र विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP के विकास के अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, 1983 से प्रारंभ किए गए उक्त कार्यक्रम के तहत भारत के अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश प्रक्षेपास्त्र तैयार किए गए। 27 नवंबर 1997 को भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें जो है सम्मानित किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो है 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्वाचित किया गया था। ठीक है, अगला आपका साथियों 58 नंबर उत्तर दीजिएगा। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, क्या बताइए? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य आपका अजमेर यानी कि शाकंभरी भरी था। ठीक है, शाकंभरी भरी था, जो कि 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर, टर्मिनल डॉपलर रेडार यानी कि TDR किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, टर्मिनल डॉपलर रडार TDR का प्रयोग जो है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 60 नंबर उत्तर दीजिएगा। 60 पे अटेंशन, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अमेरिका ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। वित्तीय वर्ष देश का वो समय होता है जिसमें वो अपनी वित्तीय गतिविधियां करता है। जापान, न्यूजीलैंड तथा कनाडा का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, जबकि अमेरिका का वित्तीय वर्ष आपका 1 जनवरी से आपका 31 दिसंबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 नंबर है, डिंग डिंडिगुल नाम है किसका? बताइए, डिंडिगुल किसका नाम है? डिंडिगुल तो आपका तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, डिंडिगुल तमिलनाडु के एक नगर का जो नाम है, जहाँ हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शास्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए 62 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण क्या है? तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण की अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस किस जगह स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नीदरलैंड एक नगर में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर चुका। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के एक नगर हेग में स्थित है, जबकि नीदरलैंड की राजधानी आपकी एम्स्टर्डम है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए 64 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपात्र के संबंध में क्या सत्य बताइए? मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह निःशुल्क प्राप्त होता है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। यानी कि उपयुक्त सभी आपके मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में जो कथन दिए गए आपके सत्य हैं। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान से की। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क प्राप्त होता है। यह अच्छी उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है तथा यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। ठीक है, अगले तीन वर्षों में जो है 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 65 नंबर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किया गया। चलिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकार किया गया था कब? तो आपका राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। 26 जून 1945 ईस्वी को जो है औपचारिक अंतर्राज्यीय संघ के रूप में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अंगीकार कर लिया गया। ठीक है, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे कौन? भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाले लॉर्ड रिपन थे। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की
ध्यात्व है कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 जो है इन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ था। ठीक है, अगला आपका 67 है 67 नंबर। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से जो है सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो 1893 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 68 है 68 नंबर। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? तो शारदा एक्ट का संबंध आपका जो है बाल विवाह प्रतिबंध से था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, 1829 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयास से एक अधिनियम पारित किया गया जिसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम द्वारा जो है विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की जो न्यूनतम है 18 वर्ष निश्चित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 69 69 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था कब? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1919 में। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम दिनांक 1919 में पारित किया गया। इस अधिनियम जो भारत के प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। लियोनिन लियोनिन कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। भारत भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है यानी कि मिंटो मार्लो सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ करना था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, अगला है आपका 70 नंबर। साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था कब? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी हुई थी साथियों 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में थी। ठीक है, चलिए ध्यातव्य है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 72 नंबर। श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक आपका समझौता हुआ था जो क्या कहलाता था? तो आपका पूना समझौता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता 20 अगस्त 1932 को हुआ। इस समझौते द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए 18% सीटों का आरक्षण तथा उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए 73 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था किसने? तो देखिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था साथियों आपका गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था किसने? तो सूरत के विभाजन का नेतृत्व आपका किया था साथ ही यहाँ पे तिलक ने। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सूरत के विभाजन का नेतृत्व आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था तथा कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए तथा अर्थात कांग्रेस में जो है विभाजन हो गया था यहाँ पे। ठीक है, नरम दल और गर्म दल में। ठीक है, 75 नंबर है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक दल में मिला लिया गया था कब? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1918 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका। श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान तिलक का नाम होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है। श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी। उन्होंने दो समाचार पत्रों 1914 में कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। वे जो होम रूल आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष को अवैधानिक सीमाओं तक सीमित रखना चाहती थी। तिलक ने बेलगांव प्रांतीय सम्मेलन के अवसर पर होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य जो अंग्रेजी साम्राज्य में रहते हुए संवैधानिक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना था। 20 अगस्त 1917 को माउंटेन्यू चैम्प्सफोर्ड घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को जो समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। राज्यों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इस कार्य में उन्हें जो है महत्वपूर्ण सहयोग वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ठीक है, राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आकांक्षा जताते हुए पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 77 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को
सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया, ठीक है। जिन्ना के हठधर्मिता भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है। इसने जो है राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को दो भागों में बांटा। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर, उत्तर दीजिएगा। टेरा रोसा टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य आपका जो है लाल मिट्टी से। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। टेरा रोसा का तात्पर्य आपका लाल मिट्टी से। यह एक प्रकार की लाल क्ले मृदा है और चूना पत्थर के अवक्षय से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए 79 नंबर, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए? तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है साथियों यहाँ पे एपीकल्चर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर। मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालने एवं उनसे शहद एवं मोम प्राप्त करने का ज्ञान है, ठीक है। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, रेशम प्राप्त करने वाले रेशम कीट का पालन होता है। मत्स्य पालन आपका पिसिकल्चर में मछलियों के पालन के अध्ययन किया जाता है। और टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बुध और शुक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर, ठीक है। बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। क्लियर है कोई इसके बारे में? बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है तथा इसका आकार सभी ग्रहों से छोटा है, ठीक है। इसे बोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट वाला ग्रह है और इसे पृथ्वी की भगिनी यानी कि बहन भी कहा जाता है, ठीक है। 81 नंबर है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या नापने के लिए? तो रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है साथियों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 82वां, अंगोरो ऊन प्राप्त होती है किससे? तो अंगोरो ऊन की जो प्राप्ति होती है साथियों आपकी होती है भेड़ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंगोरो ऊन पश्मीना भेड़ से प्राप्त होती है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। विश्व की सबसे महंगी शाल शहतूत की शाल तिब्बती मृग चीरू के बाल से बनाई जाती है, ठीक है। भारत में पहला ऊनी कपड़ा कारखाना 1876 में कानपुर में लाल इमली नाम से खोला गया था। ऊनी उद्योग के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, भदोही, कश्मीर में श्रीनगर, पंजाब में अमृतसर, धारीवाल, बिहार में ओबर और दाऊदनगर, कर्नाटक में बेंगलोर व बिलारी इसके जो है प्रमुख केंद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। वर्षा की बूंदों की गोली आकृति का कारण आपका पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव अणुओं के संसर्जक बल के कारण होता है। द्रव्य का ताप बढ़ाने में इसका जो है पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। चलिए 84 नंबर, उत्तर दीजिए। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह इसका प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रेडियो तरंगों का, ठीक है। ऑप्शन जो कॉपी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है किसका प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका संक्षिप्त नाम होता है रडार का। अगला आपका होती है 85 नंबर, जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह कैसा दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है नीला दिखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।